देखिए संख्या पद्धति के जो बेसिक चीजें हैं पहले वो हम याद कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या वाली बात है, इसमें केवल प्राकृतिक संख्याएं, तो एक से लेके अनंत तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से लेके अनंत तक। हालांकि इसमें धनात्मक वाली भी मिलेंगी और ऋणात्मक भी मिलेंगी, लेकिन इनसे कोई मतलब है नहीं खास। मतलब इनसे 1 2 3 इन्फिनिट तक जितनी भी हमारी संख्या अनंत तक है वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी में इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जुड़ जाता है, केवल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जुड़ जाएगा। और सभी जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या है वो भी हमारी क्या है, एक तरह की पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो क्वेश्चन अलग से ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप ध्यान से क्या लगाएंगे, जीरो। कि जो जीरो है वो पूर्ण संख्या है सबसे छोटी। इसके बाद में सम संख्या बहुत आसान है, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 ये सब 2 से कट रही है ना, तो ये सम संख्याएं। और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5 11 ये जितनी भी संख्याएं हैं सब कैसी हैं, विषम है, जो 2 से ना कट रही है बस। अगला क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या खुद से कटेंगे, केवल जो संख्याएं खुद से कटे, दूसरे नंबर से ना कट जाए, है ना। देखो भाज्य संख्या मतलब दोबारा समझा रहा हूँ मैं, भाज्य संख्या का मतलब जो है जो संख्या खुद से भी कटे और दूसरे से भी कट जाए, जो संख्याएं खुद से कटे और दूसरे नंबर से कट जाए। जैसे कि देखो 4 6 8 9 10 12, इसमें ये मत सोचना कि समारी विषम आ रही है, इसमें सम और विषम को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि खुद से भी कट रही है वो और दूसरे से भी कट रही है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उसको कोई मैटर नहीं है, ठीक है। जैसे 4 6 8 9, अब 9 विषम आ गई, 9 विषम तो है लेकिन ये संख्या 3 से कट रही है ना, 3 से कट रही है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, हमारी भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और जो संख्या केवल खुद से कट रही है दूसरे से नहीं कट रही है, जो संख्या केवल खुद से कट रही है और दूसरे से नहीं कट रही है, चाहे वो सम हो विषम हो, वो सब क्या कहलाएंगे, अभाज्य कहलाएंगे। जैसे कि 2 3 5 7 11, अब ये संख्या क्या है बेटा, देखो 2 एकम 2 से कटेगी, 3 एकम 3 से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है। 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ये सभी संख्या क्या है, केवल खुद से कटने वाली है, दूसरे नंबर से नहीं कटेंगी। और जो संख्या दूसरे नहीं कट रही है वो क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसमें देखो ये 3 है, ये नहीं कटेगी किसी से, ये खुद से कटेगी, तो ये जो 3 है ये हो गई आपकी अभाज्य। और ये 4 है, ये 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो ये होगी आपकी भाज्य। 5 केवल खुद से कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी। ये 10 2 से भी कटेगी, 5 से भी कट जाएगी, तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी भाज्य, ठीक है। जितनी भी संख्या दूसरे नंबर से कट रही है, अपने से कट रही है, खुद से कट रही है और दूसरे से भी कट रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य। और जो संख्या केवल खुद से कट रही है वो कहलाएंगी अभाज्य। ये संख्या भाज्य और अभाज्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक पूर्ण संख्या 0 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ये तो देखो आपने भाज्य और अभाज्य समझ लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन कहाँ पर करेगा, भाज्य बात तो आपने समझ ली है, कभी कभी वो दे देगा समभाज्य संख्या कौन सी है और विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो भाज्य संख्या तो 4 6 8 9 10 जो संख्या आपकी खुद से भी कट रही है और दूसरे से भी कट रही है वो तो कहलाती है आपकी भाज्य संख्याएं। तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सम संख्याएं हैं, कुछ विषम संख्याएं हैं। जैसे कि सम, अगर भाज्य की बात करूँ सम भाज्य की, तो 4 6 8 10 12 है तो सब इसी में सही, और इसी में सही विषम भाज्य है। जैसे कि ये 9 आ गई आपकी और एक आपकी 15 आ गई, इस प्रकार से, और एक 21 आ गई। तो ये सब संख्या कैसी है, ये सब संख्या आपकी विषम भाज्य है। और ये सब संख्या कैसी है, ये सम भाज्य है। तो विषम भाज्य में और सम भाज्य में भी फर्क है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभाज्य में बहुत आसान है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, जो कि सम अभाज्य संख्या है, केवल 2। और बकाया सब कैसी है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और सब कैसी है, विषम अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों देखें, एक सहभाज्य, आपने भाज्य पढ़ ली, अभाज्य पढ़ ली, उसके बाद सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब है वे 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो जाए। जैसे 2 और 3 का मैं मासा निकालूंगा तो इनका मासा 1 आएगा, ऐसे 3 और 4 का मासा निकालूंगा उसका भी 1 आएगा, 4 और 5 का मासा निकालूंगा उसका भी मासा 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद साथ साथ में बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ आपके लिए। देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या है, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1/3, 7/4,
5/9, 6/11 या फिर 1993/64। ये संख्याएं सब कैसी हैं? भिन्न के रूप में हैं। ये परिमेय संख्या हो गई हमारी, है ना। लेकिन बच्चों ये तो सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं तो, और ये एग्जाम में देता भी नहीं इतनी सही। वो देता है इस प्रकार की कि 0, 1, 2 डॉट 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 या फिर -1, -2, -3। अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले शुरू में पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सब क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। जितनी भी पूर्ण संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्या, वो सब क्या है बेटा? आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। और जितने भी पूर्ण वर्ग हैं, जितने भी पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण घन है, जैसे कि 25, आपको पता है 25 पूर्ण वर्ग है किसी का, 25 जो है पूर्ण वर्ग है किसी का, 5 का है। अब 5 है, अगर बच्चों खुद बताइए, अगर ये पूर्ण वर्ग 5 है, 5 अगर इसमें निकलेगा, क्या निकलेगा? 5। तो 5 तो इसी में आ जाएगी ना प्राकृतिक संख्या में, तो ऑलरेडी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्ण घन है, जितनी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्ण घन और वर्ग, वो सब क्या होंगे? आपके परिमेय संख्या ही कहलाते हैं। इसके साथ साथ में शांत भिन्न, शांत भिन्न, जैसे कि ये लिखा है 1.2, 1.2। अगर ये पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ से, तो इसके बटे हम 10 आ जाएंगे, ठीक है। और ये फिर कितना बचेगा? 6/5। और ये भिन्न के रूप में आ गया। अब ये भिन्न के रूप में आ गया 6/5। शांत वाली केवल शांत भिन्न आपकी परिमेय संख्या है, और यही अशांत भिन्न होगी तो आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो शांत भिन्न परिमेय संख्या और अशांत भिन्न आपकी अपरिमेय संख्या। बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें, आप देखिए ये 22/7, ये एक पाई का मान है। 22/7 किसका मान है? पाई का मान है। जबकि इसका मान परिमेय संख्या है, और जबकि खुद पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए ये 0/1, ये बता रहा हूँ 0/1, एक क्या है? परिमेय संख्या। और अगर इसी को उल्टा कर दूं मैं, 1/0 कर दूं, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया था, ISP इंटरव्यू में था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 0/1 आपकी परिमेय संख्या थी, और 1/0 यानी जस्ट इसको उल्टा वो क्या थी? अपरिमेय संख्या थी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके इधर चलते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या का मतलब है वे संख्या जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं, भिन्न के रूप में नहीं होती हैं। जैसे कि 1/0, अब ये 0 अगर बटे बच्चों लगा है तो ये भिन्न के रूप में थोड़ा है, ये तो 0 हो गया, बेटा खत्म इसका। पाई, मैंने कहा था पाई अगर आ गई तो अपरिमेय संख्या, और इसका मान आ गया 22/7, तो परिमेय संख्या। √5, आप बच्चों √5 ये अंडर रूट में है, ये वर्ग है, लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं है। ये 5 का वर्गमूल देखा आपने? नहीं है, ठीक है। 7 का नहीं है, और ये 25 वर्ग है, धन नहीं है। ऊपर घन लगा हुआ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ घन लगा हुआ है, इसलिए ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके साथ साथ में अनावर्ती दशमलव, ये अशांत भिन्न, जो कभी जैसा खत्म ही नहीं, जो एंड ही नहीं होती है इसका ना, वो करती रहती है संख्या, लास्ट तक चलती रहती है एक ही तरह से, तो वो संख्या सब क्या कहलाएंगे? आपकी अपरिमेय संख्या। जो संख्या नहीं कटेंगे भिन्न में, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये टॉपिक आपका किसका था? परिमेय और अपरिमेय का। आपने परिमेय अपरिमेय सीख ली। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो है जातीय मान और स्थानीय मान। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा मैं आपको बताऊं। वो कहेगा आपसे कि भैया जातीय मान बताइए आप। जातीय मान, तो जातीय मान जिसका मान पूछा जाता है वो उसी संख्या लिख दी जाती है, ऐसी कैसी। जैसे अगर मैं कहूँगा 5 का जातीय मान, तो भैया 5 का जातीय मान 5 ही होगा। मैं कहूँगा 9 का जातीय मान, तो 9 का 9 ही होगा। मैं कहूँगा 4 का, तो भाई 4 का 4 ही होगा। मैं कहूँगा 1 का जातीय मान, तो 1 का 1 ही होता है, ठीक है। ये जातीय मान होते हैं। जातीय मान जिसके नाम पूछा जाता है उसी की संख्या लिख दी जाती है। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता है। स्थानीय मान में क्या होता है बेटा? स्थानीय मान में जैसे मैं 5 का पूछा, यहाँ पे 5 का पूछा जाएगा तो 5 लिख ली हमने पूरी कायदे में यहाँ पे। लेकिन इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या तो 1 0, एक संख्या तो 1 0। अगर मैं कहूँगा 9, तो 9 को 9 लिख लो पहले एक बार आप। 9 को 9 लिख लिया। इसके बाद देखो 1 2 3 4, 4 0, 4 संख्याएं हैं तो 4 0। किसी को दिक्कत नहीं है ना बेटा? मैं कहूँगा आप 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख लो आप एक बार। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया टॉपिक। अब कभी कभी सवाल ऐसा बन जाएगा पॉइंट वाला। देखिए पॉइंट वाला सवाल बनेगा बच्चों, तो पॉइंट वाला सवाल मैं क्या करूंगा, अगर उसने पूछा मुझसे कि 4 का स्थानीय मान, ठीक है, 4 लिख लो एक बार। अब जो पॉइंट है इसके इधर संख्या देखते कितनी, 4 के इधर 1, ये 9 है, ये 8 है, तो 1 2 संख्याएं है ना, कितनी है? 2 संख्याएं। तो इस 4 के इधर 1 0 2 0 पॉइंट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अगर 9 का पूछा जाए, 9 का, तो देखो 9 तो संख्या मैंने लिख दी है, ठीक है। इसके आगे क्या संख्या है? एक संख्या मात्र, तो 1 0 लगा दिया और पॉइंट ऐसे 0 लगा दिया, ठीक है। अगर 8 की पूछी जाए तो 8 संख्या लिख दी मैंने, 8 संख्या लिख दी। और 8 के बाद में देखो पॉइंट के
8 के बाद कोई संख्या ऐसी है जो पॉइंट से पहले नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगर 3 की पूछी जाती है, 3 का स्थानीय मान, तो 3, अब इधर नहीं चलेंगे, आप केवल 3 की 3, क्योंकि ये संख्या हम काउंट करना बंद कर देंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर इस प्रकार के पॉइंट के आगे कोई संख्या है तो इन्हें काउंट करना बंद कर देंगे बिल्कुल भी। 3 का 3 ही, 2 का निकालेंगे तो 2 लिख दी और एक संख्या ये आ जाएगी, यानी 1 0। ठीक है, और अगर ये 7 का पूछेगा तो 1 और 2 संख्या ये वाली, ठीक है, तो यानी ये 0। ठीक है, ये आपका स्थानीय मान था। 3 टाइप से सवाल होते हैं, 3 टाइप लिखवा दिए मैंने।